क्या विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति संभव है? उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, यह भी नहीं वह भी नहीं। तात्पर्य, ईश्वर का साक्षात्कार विश्वास से नहीं, स्पष्ट दृष्टि से हो सकता है। इस रहस्य की गहराई में उतरने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अब हम प्रयास कर रहे हैं जो बियॉन्ड या जो ग्राउंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे संपर्क बनाने की, उससे रिलेशन बनाने की, क्योंकि हम जानते हैं कि एज इट इज बियॉन्ड से, ग्राउंड से, जो सब कुछ का कारण है लेकिन जिसका कोई कारण नहीं, जिसका ना जन्म होता है, जिसका ना मरण होता है, उससे संपर्क बनाने की, उससे कांटेक्ट बनाने की, उससे रिलेशन बनाने की, क्योंकि एज इट इज जैसे हम हैं हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं। तो हमने कहा कि जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इस बात तक भी पहुंच पाने की कि ग्राउंड है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ बातें हैं, कोरी बातें हैं, और कोई ये कह सकता है कि ये सिर्फ हमारी कोरी कल्पना है, लेकिन इसे दिखाने के लिए सबसे पहले एब्सोल्यूट स्टिलनेस होनी चाहिए, और एब्सोल्यूट स्टिलनेस के लिए अहम का पूरी तरह विनाश आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अहम हमारे जीवन की सच्चाई है। हम अहम में ही हैं, हम अपने सेंटर के अराउंड ही काम करते हैं, तो हम शुरुआत वहां से तो नहीं करते। तो हम शुरुआत कहां से करें? हमें शुरुआत किसी बहुत ही बेसिक स्तर से करनी होगी। तो या तो हम उसे कहें स्कूल लेवल, स्कूल बॉय लेवल। स्कूल बॉय लेवल बात यह है कि हम किसी भी चीज को बिलीफ ना बनाएं, किसी भी चीज को विश्वास ना बनाएं कि नहीं ऐसा ही है, चाहे वो बिलीफ कैसा भी हो। उस बिलीफ को अच्छा या बुरा होना अलग बात है, लेकिन बात यहां अच्छे या बुरे बिलीफ की नहीं, बिलीफ होनी ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, ये पहली बार सुनने में थोड़ा असहज लग सकता है, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ बिलीव करते हैं। साइंटिस्ट अपनी थ्योरी में बिलीव करता है, जिस थ्योरी के आधार पर वो किसी चीज की स्टडी कर रहा है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ बिलीव करते हैं, जो हमारे कल्चर, हमारा धर्म हमें बताता है। तो ये बिलीफ इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इंटीग्रल पार्ट है हमारे एक्सिस्टेंस का। लेकिन जो ग्राउंड का डिमांड है, उस तक पहुंचने के लिए, उस सेल्फलेस स्टेट या मैं रहित स्टेट तक पहुंचने के लिए जो सबसे मूलभूत तैयारी है वो यही है कि विश्वास या जिसे हम कहें बिलीफ नहीं होना चाहिए। कोई भी बिलीफ में स्थिर हम नहीं हो सकते, चाहे वो कैसा भी हो और चाहे वो कितना भी असहज लगे। तो दोस्तों, यहां पे दो बातें हैं जो इस संदर्भ में क्लेरिफाई करनी जरूरी है। जब हम बिलीफ नहीं होना चाहिए कह रहे हैं, तो ये हम किसी एक्ट ऑफ विल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एफर्ट की बात नहीं कर रहे कि नहीं ये विल कि नहीं हमें प्रैक्टिस करना है। जैसे कि हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या कुछ किसी भी और तरह की प्रैक्टिस करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ये भी कोई एक ऐसा आइडिया नहीं कि बिलीफ नहीं होना चाहिए। बिलीफ हम अब कल से मैं बिलीव करना छोड़ दूंगा, मैं बिलीव करना छोड़ दूंगा। ये विल पावर की बात नहीं है कि मैंने अपना विल पावर स्ट्रांग कर लिया और अब मैं बिलीव नहीं करूंगा। ये उसकी बात नहीं है। ये बात है कि हमने सिर्फ एक दरवाजा खोला है और हम कह रहे हैं उस दरवाजे के बाहर देखिए तो सही। उस दरवाजे के बाहर जाने में विल पावर का क्या काम? दरवाजे के बाहर तो सिर्फ आपको देखना है। और क्या देखना है? तो सबसे पहली बात यह क्लियर करनी जरूरी है कि ये कोई प्रयास करने या कोई एफर्ट लगाने या विल की बात नहीं है। ये बात है सिर्फ जो दरवाजा खोला गया है उस दरवाजे के बाहर जाने की। अब जब हम ये कह रहे हैं कि बिलीफ नहीं होना चाहिए, तो हम ये क्यों कह रहे हैं? आइए हम इसे देखते हैं। हम ये इसीलिए कह रहे हैं
क्योंकि बिलीव फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है। फैक्ट या तथ्य हम किसे कहते हैं? वो जो हो रहा है वो फैक्ट है, वो तथ्य है। क्या हो रहा है? हमें पता है कि सूर्य निकलता है, सूर्य का अस्त होता है, मौसम बदलते हैं और बाहरी प्रकृति जिस हिसाब से चलती है वो हो रही है। वो हमें पता है, वो हमारा विश्वास नहीं है, वो हमारी थियरी नहीं है कि सूरज निकलता है, सूरज डूबता है। वो तथ्य है, वो हो रहा है। तो हमें फैक्ट को और विश्वास को, दोनों को फर्क समझना होगा। और जो फैक्ट है वो हो रहा है, उसमें किसी बिलीफ की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बिलीव है, सिर्फ बिलीफ है, तो वो फैक्ट नहीं है, क्योंकि वो हो नहीं रहा। मैं ये कह सकता हूं, जैसे हमारे धर्मों में कहा भी जाता है, हिंदू धर्म में खास करके, हर प्राणी में परमात्मा निवास करते हैं, हर प्राणी में परमात्मा का निवास है। अब बिना इस वाक्य की गहराई में उतरे, बिना इसके विश्लेषण किए, सिर्फ इस शब्द को क्या हम फैक्ट ले सकते हैं? सबसे पहले हमें परमात्मा का मतलब नहीं पता, और हमें, अगर हम कह रहे हैं सब में है, तो हमारा कहने का मतलब क्या हमने परमात्मा को विभक्त कर दिया? तो ये बहुत ही, हालांकि फिलोसफिकल लेवल पे हम अलग डिबेट में जा सकते हैं, लेकिन मैं बस स्टेटमेंट को एक उदाहरण की तरह ले रहा हूं कि अगर ये मात्र सुन के हम मान बैठे हैं तो वो फैक्ट तो नहीं है, वो हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे अनुभव में तो मैंने आप में कोई ईश्वर नहीं देखा, ना आपने मुझ में ईश्वर देखा। अगर हम सब एक दूसरे में ईश्वर देख रहे थे, जैसा कि हम कहते हैं कि हम धार्मिक लोग हैं और हमें हमारे धर्म पर विश्वास है, तो कम से कम हिंदू धर्म में तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, जो शायद हर हिंदू ने कम से कम पढ़ी होगी, कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है, हर जीव में ईश्वर। और आप प्राणी छोड़िए, हिंदू धर्म में कहते हैं कि स्थूल में भी ईश्वर का वास है। लेकिन क्या ये हो रहा है? क्या ये मेरे लिए हो रहा है? क्या मैं आप में ईश्वर देख रहा हूं? क्या आप मुझ में ईश्वर देख रहे हैं? ये नहीं हो रहा। तो अगर ये नहीं हो रहा तो ये फैक्ट नहीं है। तो इसीलिए जो भी विश्वास है उसे फैक्ट से अलग करके, और ये चीज क्लियरली देखना कि ये मेरा विश्वास मात्र है, ये फैक्ट नहीं है। इसमें हम कोई एफर्ट लगाने की बात नहीं कर रहे। हम तो जो स्पष्ट है, जो सामने है, बस उसे देख रहे हैं, और उसे देखने में क्या परेशानी हो सकती है? और ये तो बड़ा ही सटीक उदाहरण भी है कि हम इस बात पे विश्वास कैसे कर सकते हैं कि हर किसी में ईश्वर है, जब वो फैक्ट नहीं है, हमारे लिए फैक्ट नहीं है। तो क्या इसका कहने का ये मतलब है कि ये बात गलत है? हर किसी में ईश्वर नहीं है, ये सही है? और फिर ये बात बनाने वाली बात हो गई, और ये वाद विवाद की बात हो गई। लेकिन दोनों ही चीजों में कोई फैक्ट नहीं है। या तो मैं कहूं हर किसी में ईश्वर है, या तो मैं कहूं हर किसी में ईश्वर नहीं है। दोनों में ही कोई फैक्ट नहीं, दोनों में ही वो हो नहीं रहा। ना मैं आप में ईश्वर देख रहा हूं, ना ऐसा है कि मैं यही मान चुका हूं या यही तथ्य है कि आप में ईश्वर का कोई भी अंश नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये शरीर निर्मित ही नहीं होता। ये शरीर निर्मित हुआ है, काम कर रहा है, तो पीछे कोई तो फंडामेंटल है। ये एक कॉमन सेंसिकल बात भी है, कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ईश्वर नहीं है, ना हम ये कह सकते हैं ईश्वर है ही, क्योंकि दोनों ही फैक्ट नहीं है, दोनों ही हमारे लिए हो नहीं रहे। इस उदाहरण से हम दिखाना ये चाह रहे हैं कि ये चीज क्लियरली ऑब्जर्व कर पाना बिना किसी बायस के, कि हमारे अपने व्यक्तिगत मत होते हैं, व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, और हम उनसे चिपके रहते हैं। क्या हम इसे क्लियरली देख सकते हैं? क्या हम अपने अंदर टटोल के हर उस विश्वास को, जिसे हम विश्वास समझ बैठे हैं, क्या हम देख सकते हैं कि क्या वो एक्चुअली हो रहा है?
और दोस्तों इसे हम कृपया बहुत ही टेक्निकली देखें, इसे फिलोसफिकली ना देखें कि हाँ जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में 10 साल बाद ये होगा और हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारा शरीर शिथिल हो जाएगा और फिर हम ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे। वो सब फ्यूचर की बातें हैं। और जब हम धार्मिकता में होते हैं तो हम इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन क्या वो हो रही हैं? मैं बुढ़ापे की बात अभी कैसे कर सकता हूं? वो अभी नहीं हो रहा। तो जो भी हमारी जीवन के बारे में फिलॉसफीज हैं, क्या वो हो रही हैं? बहुत ही हम टेक्निकली इस चीज को देखें। अगर वो हो नहीं रही तो वो फैक्ट नहीं है। हम चाहे कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर लें, बड़ी बड़ी बातें कर लें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं तो आत्मन हूं, मैं ये बातें कर लूं, लेकिन क्या ये मेरे लिए हो रहा है? हो रहा है का क्या मतलब? क्या मैं वाकई में खुद को आत्मन महसूस कर रहा हूं? अगर मैं खुद को आत्मन महसूस कर रहा हूं, फिर तो मुझे और दूसरे आत्मन में कोई भेद होता ही नहीं। और ये हमने थियोरेटिकली और कॉन्सेप्चुअली भी समझा है कि फ्रैगमेंटेशन तो माया की चीज है। और अगर मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, धार्मिक बातें कि मैं आत्मन हूं, तो मैं अपने आप और किसी में कोई भेद कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा होता है? हमारा समाज कॉन्फ्लिक्ट रिडन समाज है, द्वेष से भरा हुआ समाज है। और अगर ये सच होता तो समाज में द्वेष की कोई जगह नहीं होती। ये नहीं हो रहा और ये हमें देखना होगा। और ये हम कोई थ्योरी नहीं दे रहे, हम कोई फिलॉसफी नहीं दे रहे, जो हो रहा है बस उसे दिखा रहे हैं। क्या हो रहा है? हम मिजरी में हैं, हम दुख में हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट में हैं, हम निरंतर अच्छे बुरे के संघर्ष में हैं, कम सफल से ज्यादा सफल होने के संघर्ष में हैं। और हम मेजर में जी रहे हैं, रिलेटिविटी में जी रहे हैं। हम हमेशा खुद की स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर रहे हैं, या खुद में ही खुद की स्थिति को एक फ्यूचर प्रोजेक्शन से तुलना कर रहे हैं कि मुझे ऐसा होना है, लेकिन मैं अभी ऐसा हूं, मैं तो अभी बहुत ही पैथेटिक हूं, मैं बहुत ही बुरा हूं, मुझे अभी यहां से अचीव करके ये बनना है। और ये निरंतर संघर्ष है। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हम एक दयनीय जीवन में हैं। ये फैक्ट है। नहीं, ये कैसे फैक्ट हो सकता है? लाइफ में तो बहुत एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव बनो। चलो पॉजिटिव बनो। क्या मैं पॉजिटिव बन गया? क्या दुनिया पॉजिटिव हो गई? क्या घर के कलेश खत्म हो गए? क्या व्यक्तिगत जीवन के कलेश खत्म हो गए? क्या समाजों और देशों के कलेश खत्म हो गए? तो दोस्तों, थ्योरी हम चाहे जो भी दे दें कि आप पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा, ये फिर उसी बिलीफ की बात है। हम इसे धार्मिक बिलीफ नहीं, हम सोशल बिलीफ कह लें, जो हम कन्वीनियंस के लिए बना रही है। फिर फिलॉसफी है, क्योंकि ये होता हुआ तो नहीं दिखता। हम देखते हैं कि आज परिवारों की क्या दशा है, और हम देखें कि वही दशा समाज की है, वही दशा देशों की भी है। ऐसा नहीं है कि जो हम देखते हैं कि लगभग हर परिवार में कलेश है, इसीलिए परिवार सिकुड़ते गए, छोटे होते गए। और यही चीज क्या हम समाज में नहीं देखते? क्या जो सामाजिक समरसता जो पहले हुआ करती थी, जिस तरह से हम आज से 100 साल पहले का समाज एक दूसरे से रिलेट किया करता था, क्या आज वैसे ही करता है? क्या ज्यादा इंडिविजुअलिटी क्रीप इन नहीं कर रही? क्या ये स्पष्ट नहीं देख रहे? और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, ये कभी घटा नहीं है। ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये बढ़ता जा रहा है। तो मैन इज इन मिसरी, मैन इज इन मिजरी, और यही फैक्ट है। और अगर हमने मिजरी को जीवन की फिलॉसफी बना ली है, कॉन्फ्लिक्ट में रहने को जीवन की फिलॉसफी बना ली है, तो हम इरैशनल हैं, हम लॉजिकल नहीं हैं। यह हमें देखना होगा। यह जरूर है कि जो बाहरी काम है उसमें हम काफी हद तक रैशनल हैं। जैसे जब मैं जो काम करता हूं, जो काम मुझे पैसे देता है, उस काम में शायद मैं काफी रैशनली बिहेव करता हूं। मैं लॉजिकली अपने काम को समझता हूं, लॉजिकली अपने काम को करता हूं। या अगर इसे और अच्छे से समझना चाहें, जो साइंटिस्ट है वो पूरे लॉजिकली और रैशनैलिटी के साथ
किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है या अपनी थ्योरी को वैलिडेट करता है। और साइंटिस्ट तो ये कहते भी हैं कि उनकी थ्योरी अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो पाए हर जगह तभी वो थ्योरी लॉ है, नहीं तो वो सिर्फ थ्योरी है। और अगर वो प्रूव नहीं हो पाई तो साइंटिस्ट भी कहते हैं कि फिर मेरी थ्योरी गलत थी। तो जब बाहरी इंटरैक्शन है तो वहां हम देखते हैं कि रैशनैलिटी है काफी, हम अपने काम में रैशनल हैं। आउटवर्डली शायद हम रैशनल हैं, लेकिन इनवर्डली हम सभी इरैशनल हैं। अगर हम बड़े से बड़े साइंटिस्ट के भी व्यक्तिगत जीवन में भी देखें तो वहां भी इरैशनैलिटी के या इनसैनिटी के कई उदाहरण मिलेंगे। कैसे उदाहरण? अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूं तो वो इरैशनल ही है। कॉन्फ्लिक्ट में होना, निरंतर संघर्ष में होना कहीं से रैशनल नहीं, कहीं से सेन नहीं, कहीं से तार्किक नहीं। तो व्यक्तिगत स्तर पर इनवर्डली हम सारा मानव समाज ही अतार्किक है, इरैशनल है। लेकिन शायद आउटवर्डली बाहर के कामों में, बाहर की थ्योरीज में रैशनल है, लेकिन इनवर्डली हम इरैशनल हैं। हम चाहे इसे जैसे भी देखें, अगर ये बात समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप खुद से सवाल करें। अगर इच्छा हो तो कमेंट भी करें, क्या हम इरैशनल नहीं हैं? और ये सब चीज़ हमें देखना ज़रूरी है दोस्तों। ये कोई थ्योरी की बात नहीं, ऐसा नहीं कि मैं कोई डेस्पो हूँ, मैं डेस्परेट हूँ और इसीलिए मैं निराशावादी बातें कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बातें कर रहा हूँ जो हो रही हैं। क्या ये नहीं हो रहा? क्या आज जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे दुनिया का ताकतवर देश कौन है? जिसके पास सबसे ज्यादा विनाशक क्षमता है, जो सबसे ज्यादा विनाश ला सकता है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। हाँ, उसके साथ और भी चीजें हैं कि वो सॉफ्ट पावर भी है, उसमें इंडस्ट्री भी है, इकॉनमी भी है, सारी बातें सही है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रगति जहां है वहां सबसे ज्यादा कंपटीशन है। सबसे ज्यादा कंपटीशन मतलब सबसे ज्यादा राइवलरी, राइवलरी मतलब प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। इसमें रैशनैलिटी कहां है? खुद को टॉर्चर करना कुछ काल्पनिक पाने के लिए किस हिसाब से रैशनल हो सकता है? लेकिन यही रैशनैलिटी बनाकर सेल की जाती है और सारा मानव समाज इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो मानव इरैशनल है। पहले ये देखें, फिर देखें कि ये इरैशनैलिटी कहां से आई और क्यों हम इतने इरैशनल हो गए। अभी तक हमने इरैशनैलिटी के या अतार्किक या हम इनसैनिटी जो भी कहें, हम लॉजिकली काम नहीं करते इनवर्डली। क्यों? क्योंकि हमने थॉट को, विचारों को प्रधानता दे रखी है। अभी जो हम बिलीफ की बात कर रहे थे, हम बिलीफ भी क्या है? विचार ही तो है। और विचार हमेशा व्यक्ति केंद्रित होता है, वो कभी कॉमन विचार नहीं होता। कोई ये नहीं कह सकता कि एक ही विचार सारे लोगों में है। सारे लोग क्या एक ही विचार के होते हैं? क्या एक ही भावना, क्या एक ही विश्वास के होते हैं? हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं जो उसकी कंडीशनिंग से निर्मित है। तो क्योंकि मानव सभ्यता ने थॉट को ही प्रधानता दी, विचारों को ही प्रधानता दी, तो मानव वैसा ही कंडीशन हो गया। और इसी थॉट को प्रधानता देने के क्रम में हम इतने मिजरेबल हो गए और हम इतने इरैशनल हो गए। और थॉट अपने आप में, हमने बहुत लंबी इस पे चर्चा की है कि थॉट अपने आप में कुछ है ही नहीं। थॉट का जन्म ही इनसिक्योरिटी से हुआ, क्योंकि हमें खुद को सिक्योर रखना था। तो सिक्योर रखने के क्रम में हमने खतरों को खुद से दूर रखना चाहा और फिर वो हमारी मेमोरी बन गई। और फिर वो जब खतरा वापस से आया तो हमें एक स्वाभाविक सा भय की भावना उत्पन्न हुई। और ऐसे थॉट का जो जन्म है उसका आधार ही मैं है, क्योंकि मुझे मैं को सुरक्षित रखना था। और ऐसा क्यों हुआ कि हमने थॉट को ही प्रधानता दी, मानव समाज ने? क्योंकि थॉट के अलावा हम जानते ही क्या थे? हमने जाना तो सिर्फ थॉट को ही है। थॉट के बाहर हमने कुछ नहीं जाना। इसीलिए
हमने थॉट को ही प्रधानता दी। हम उसी चीज को तो प्रधानता देंगे जिसे हम जानते हैं। जिसे जानते ही नहीं उसे हम क्या प्रधानता देंगे? तो ये भी काफी स्वाभाविक लगता है कि हमने थॉट को क्यों प्रधानता दी, क्योंकि हम उसे ही जानते थे। और क्योंकि हमने थॉट को ही प्रधानता दी, इसीलिए अहम को प्रधानता मिली। और अहम को प्रधानता मिलने के क्रम में अहम को हम लंबे समय तक पोषित करते गए और इनसिक्योरिटी की फीलिंग को पोषित करते गए। इनसिक्योरिटी बढ़ती गई हर स्तर पर और आज हम यहां हैं। क्या ये चीज हम क्लियरली देख सकते हैं? क्या ये चीज फैक्ट है? क्या ये चीज हो रही है? दोस्तों, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक हम ग्राउंड को नहीं देख लेते। कम से कम तार्किक स्तर पर ही सही, शब्दों के स्तर पर ही सही, कम से कम हम ये रैशनली देख लें कि ग्राउंड है। और ये देखने के लिए हमें वहां से शुरुआत करनी होगी जहां पे हम हैं। हम बड़ी बड़ी बातों से शुरुआत नहीं कर सकते कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ईश्वर अनादि अनंत है। हम वहां से शुरुआत नहीं कर सकते। हमें वहां से शुरुआत करनी है जहां हम हैं। और आज हम अपने जीवन में मिजरी में हैं, अपने जीवन में कलेश में हैं। और ये फैक्ट है, ये हो रहा है और हम यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।